नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल कृपा महादेव टिप्स पर। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और इस टाइम पे जो गुरु जी की कथा अभी चल रही थी, जिसको शिव चर्चा हम लोग बोलते हैं, वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। और वहाँ की शिव चर्चा में गुरुजी ने 2 शिवलिंग वाला एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया। काफी ज्यादा लोग के मैसेज आए, भैया शिवलिंग हम बनाए कहाँ, घर पे बनाए तो कहाँ पे बनाए, कौन से गमले में बनाए, इन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत आपको समझाऊंगा। बस किसी भी नवरात्रि में इस उपाय को करके देख लेना, आपका पूरा परिवार खुश रहेगा और आप जो कुछ भी मांगोगे ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, आपको एक शिवलिंग दिख रहा होगा जिसको हम लोग पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको कोशिश करना है कि आपको बेल पेड़ की मिट्टी मिल जाए। ठीक है, ये शिवलिंग करने की कोई यहाँ पे जगह निर्धारित नहीं की गई है। आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग अपने घर के किसी भी गमले में बना सकते हो या फिर आप चाहे तो किसी भी पेड़ के नीचे बना सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, भैया सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी पार्थिव शिवलिंग बनाने का? तो सबसे अच्छी और सबसे प्यारी जगह होगी कि आप बेल पेड़ के नीचे बनाएं। पार्थिव शिवलिंग का कितना निर्माण करोगे? 2 निर्माण करेंगे पार्थिव शिवलिंग का। बना लिया। अब मान लेते हैं काफी लोग कहेंगे, भैया बना सकते क्या, गमले के अंदर बना सकते हैं? तो अगर आप मान लेते हैं गमले के अंदर बना रहे हो तो आपको फिर पूरा पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना है, फिर आपको सिर्फ यही लिंग के फॉर्म का जो होता है शिवलिंग में बस यही बनाना है, उसमें जलाधारी नहीं बनाएंगे। अगर गमले में बना रहे हो और गमले से बाहर बना रहे हो तो पूरा पार्थिव शिवलिंग जैसे ऐसे बना हुआ है ऐसे बनाएंगे। कितने दो? अब बात करते हैं, भैया कैसे कैसे, इस पे क्या क्या चीजों को चढ़ाना है? तो पूज्य गुरुजी ने क्या बताया कि हमको लेनी होगी कितने? 9 लाल फूल। अब वो लाल फूल जो स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं कि यही लाल फूल आप लो, नहीं, जो भी घर के आसपास आपको आसानी से मिल जाए कोई से भी 9 लाल फूल लेंगे। साथ ही साथ आपको 5 सफेद फूल भी लेने हैं। चीजें आपको समझ में आ रही है ना कि आपको बनाना कहाँ पे है, कैसे बनाना है, क्या करना है? कर लिया। अब आपको क्या करना है, जैसे 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने किया, ठीक है, जो पहला पार्थिव शिवलिंग होगा उस पे जो कुछ भी पूजन अर्चना करनी हो, जो कुछ भी चढ़ाना वगैरह हो चढ़ाएंगे। उसके बाद में 9 लाल फूल आपको पहले पार्थिव शिवलिंग पे चढ़ाना होगा और जो दूसरा पार्थिव शिवलिंग आप बनाओगे उस पे आपको 5 सफेद पुष्प चढ़ाना होगा। ठीक है, घी का दिया लगाएंगे, गोलबत्ती का लगाएंगे, जो आपकी प्रार्थना हो अपनी प्रार्थना कहेंगे। जब वह दीपक ठंडा हो जाए वहाँ पे पूजन करने के बाद में तो दीपक को भी उठाएंगे और ये दोनों पार्थिव शिवलिंग को भी उठाएंगे और आपके घर के कोई सा भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो तो वहाँ पे ले जाकर के विसर्जन कर देंगे। ठीक है, ये चीज कहोगे भैया नदी, तालाब, सरोवर, कुआं नहीं है घर के आसपास में, तो आपके घर के आसपास में कोई सा भी पेड़ हो उसके नीचे कर सकते हो या फिर किसी गमले में आप विसर्जन कर सकते हो। आपने जिस भी गमले में अगर मान लीजिए पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो फिर गमले के अंदर से मत निकालना, उसी गमले के अंदर विसर्जन कर देना। ठीक है, फूल वगैरह के साथ फूल वगैरह उठाना नहीं, सब कुछ विसर्जन आपको ले जाकर के नदी, तालाब, सरोवर में या फिर किसी पेड़ के नीचे करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, पार्थिव शिवलिंग बनाने का सबसे अच्छा जो टाइम होता है आपको बनाना चाहिए शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। और यह जो उपाय है वो साल में जितनी नवरात्रियां पड़ती हैं उस नवरात्रि के दिनों में किसी भी एक दिन उपाय को आप कर सकते हो। करके देख लीजिएगा, आप जिस इच्छा से जिस कामना से इस उपाय को करोगे वो विश्व आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। समझे ना आप मेरी बात को? तो यहाँ पे हम लोगों ने गुप्त नवरात्रि में अपने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल है गुरुवार का दिन। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा एक पीला कपड़ा। अगर यह उपाय आपने कर लिया ना तो आपकी फैमिली में, परिवार में कोई टेंशन कभी रहेगी नहीं, चाहे वो टेंशन कितनी भी बड़ी रहती हो ना, कोई टेंशन नहीं रहेगी। आपको लेना है पीला कपड़ा, चाहे रुमाल ले लो या फिर सा कपड़ा साफ सुथरा लेना। लेने के बाद में आपको 2 मुट्ठी आपकी
जितनी भी मुट्ठी हो 2 मुट्ठी चावल लेंगे, कच्चा चावल कितने 2 मुट्ठी चावल लेंगे और उसी 2 मुट्ठी चावल को इसी पीले कपड़े के ऊपर रख कर के अच्छे तरीके से इस जो कपड़ा होगा ना इसकी पोटली बनाओगे, ठीक है। और पोटली बनाने के बाद में लेके चले जाएंगे किसी भी शिव मंदिर में, घर पे नहीं कर सकते। इस उपाय को आपको कहाँ जाना है, किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे और कोई जरूरी शिवलिंग के पास में ही पूरे शिव मंदिर के प्रांगण में कहीं पे भी आपको उस लाल पीली पोटली को वहाँ पे रख देना है। रख करके चुपचाप आए महादेव की पूजन अर्चना करें। जो कुछ भी आपको चढ़ाना वगैरह है चढ़ाए। जब आपकी पूजन महादेव के शिवलिंग के पास में खत्म हो जाए तो उसके बाद में जिस जगह पे आपने वो पीली पोटली रखी थी फिर आप उस जगह पे जाएं और पीली पोटली को उठा ले और उठाने के बाद में आप उसको लेके अपने घर चले जाएं। उसमें से चावल लेंगे और उस चावल को किसी भी गौ माता को गुड़ के साथ दे देंगे। किसके साथ देंगे, किसी भी गौ माता को गुड़ के साथ खिला देना। बाकी का जो पीला कपड़ा है उसको आप लेकर जाएंगे अपने घर पे की आसपास जो भी ब्राह्मण रहते हो, पंडित जी रहते हो, उन्हें कुछ दक्षिणा दे करके आप दे देना। यकीन मानिए जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, जिस भी वजह से फैमिली में आपके बहुत टेंशन चल रही है, बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, वो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, करिएगा। तो गुप्त नवरात्रि का पावन सा महीना चल रहा है तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात अच्छे से समझ ली है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की, और ये तीसरा उपाय स्पेशली है किसी को सुधारने के लिए, ठीक है। सुधार किसको सकते हो, चाहे तो आप अपने बच्चे को सुधारे, चाहे आप अपनी वाइफ को सुधार सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को सुधार सकते हैं, आप अपने घर में जिससे भी परेशान हो उसको सुधार सकते हो, किसी भी चीजों को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कुछ व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ये है शक्कर। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चीनी भी बोलते हैं। 5 चम्मच शक्कर लेंगे। कितने, 5 चम्मच शक्कर लेने के बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा घी, लगभग 1 चम्मच के आसपास में गौ माता का घी लेंगे। इन दोनों चीजों को लेंगे। साथ ही साथ तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी बात है आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर, किसी भी वक्त कर सकते हैं। फेस रखेंगे उत्तर दिशा। जिस इंसान को आपको सुधारना है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल कर के 5 चम्मच शक्कर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर, रामेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव, रामेश्वर महादेव के नाम से आपको चढ़ाना होगा। चढ़ा दिया। अब जिस जगह पे 5 चम्मच शक्कर चढ़ाया है, जो घी लेकर के आया हो घर से ना, उसी घी को शक्कर के ऊपर चढ़ा करके अपने दाहिने हाथ से तरीके से लेपन कर देंगे, ठीक है। लेपन करने के बाद में श्री शिवाय नमस्ते भयंकर का ध्यान करके 1 लोटा जल समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, आप किसी को सुधारना चाहते हैं, वो इंसान धीरे धीरे करके सुधर जरूर जाते हैं। तो काफी लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, भैया हमने उपाय क्या सुधरेंगे, अरे थोड़ा टाइम तो दो, थोड़ा टाइम तो दो, इंसान सुधरेगा, ठीक है। भरोसा रखना जरूर महादेव पे है ना। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही छोटे और बहुत स्पेशल से उपाय की, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है और बहुत ही छोटा सा उपाय है। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी बिहार की कथा में बताई थी, वही मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, तो सुनिएगा है ना। इस उपाय के सबसे पहले फायदे समझ लो। इस उपाय का एक फायदा है कि आप किसी की भी बीमारी खत्म कर सकते हो, किसी भी इंसान की कितनी भी बड़ी पुरानी बीमारियाँ हो उसे खत्म कर सकते हो। दूसरा, आप किसी भी इंसान को सुधार सकते हो अगर वो गलत संगति में बहुत ड्रिंक करना, शराब वगैरह बहुत ये सब आदतें करना, सुधार सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, आपको लेना होगा 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र मैंने बोला, और बेलपत्र के साथ में जो भी 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, उन बेलपत्र की जो फूट आपको नहीं दिख रही नीचे की, जिसको मैं रेड कलर से सर्किल कर रहा हूँ, गोला कर रहा हूँ, इस फुट को तोड़ लेना। फूट को तोड़ करके अलग रखोगे और बेलपत्र को अलग रखोगे। इतना करने के बाद में 1 तांबे का लोटा ले लेना जिसमें जल भरना और पहुँच जाओगे कहाँ पे, के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। समझाऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो 5 बेलपत्र आपके पास में है उसे एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर ध्यान करके समर्पित करेंगे। बेलपत्र आपने समर्पित कर दिया। अब सारा खेल यहाँ पे बेलपत्र के नीचे की ठूठ की है। जो इंसान आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता, बात नहीं सुनता या फिर गलत संगति में चला गया है, नशा बहुत करता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके नीलकंठेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ,
नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको उन 5 छूट को समर्पित करना होगा। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तव भयंकर ध्यान करके समर्पित करेंगे। उसके बाद में ये जो 5 छूट माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपने चढ़ाई थी, इसको यहाँ से उठाएंगे। इसको लेकर के आप अपने घर चले जाना। इन 5 ठूंठ को अच्छे तरीके से कूट लेना, पीस लेना। अच्छा 5 टूट होंगे, बहुत छोटा सा, कितना आएगा, बहुत ही थोड़ा सा पेस्ट बन करके आएगा। उसे संभाल करके रखो। जो भी इंसान बिगड़ा हुआ है ना, जब उस इंसान को भोजन कराओ, कुछ खिलाओ ना, तो नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उसके भोजन में बस थोड़ा सा मिला करके लगातार आपको 5 से 10 दिन खिला देना है। उस इंसान का जो क्रोध होगा वो तो खत्म होगा, साथ ही साथ अगर वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, किसी भी चीज को लेकर के बिगड़ा हुआ है, सुधर जाएगा। ये उपाय हमने आपको समझा दिया है। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।